इस वाले मोड़ का नाम हमने रखा है लाखंडा बैंड। आज फाइनल हो गई है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हमको और हमारे गांव वालों को, और हम सभी को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। लास्ट बार बैठ गए मशीन में, तो इसके बाद मशीन नहीं आने वाली। गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं अपना नया वाला लुक, मतलब मूंछें, और ये मक्खी तो पहले से ही थी। और ये देखो, मतलब मैंने पूरे बाल जो है वो जीरो करा लिए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें ज़्यादा बाल गिरते हैं, और वैसे भी थोड़े बहुत मेरे बाल गिरते ही हैं। तो मैंने एकदम बाल हटा दिए, मतलब 2 नंबर करा दिया था उससे। तो गाइज़ कमेंट करके बताना नया लुक आपको कैसा लगा मेरा। इतना खास तो लग नहीं रहा है, और वैसे भी पहले से उतना खास लगता नहीं हूँ, तो फिर भी बताना जैसा भी लगा। तो गाइज़ हमारे यहाँ पिछले 1 साल से रोड कटने में लगी हैं, अभी तक रोड नहीं कट पाई है। अभी 2 मशीनें फिर आई थी, क्योंकि एक मोड़ है ना, वो अभी तक नहीं मतलब कटा है। वो बहुत भयंकर वाली चट्टान लगी है उसमें, तो उसमें मशीनें लगी हुई है। 1 हफ्ते से आई हुई है, अभी पूरी तरह से वो मोड़ नहीं बन पाया है। मतलब एक मोड़ ने बहुत परेशान कर रखा। तो उसके लिए भग्गू भाई ने ऐसे कहा होगा दादी से, तो दादी ने कहा भैया ऐसे है, वो है बिहाल गाँव की ज़मीन में, तो सबसे पहले बिहाल गाँव के भूमि देवता को वहाँ पे पूजा पाठ करो, पतासे चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, तब जाके आपका मोड़ घटेगा। तो आज भग्गू भाई सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए। तो मतलब पूरे रोड में ना, तो भग्गू भाई भाई पूरी तरह से लगे पड़े हैं मशीन वालों के साथ में। तो वही बता रहे हैं कि कैसे कैसे कटना है, क्योंकि उनको नॉलेज भी है। तो वो गए हैं रोड कटवाने के लिए, मेरे को फ़ोन कर रहे थे कि वहाँ पे आ जा करके। वो सुबह चले गए थे, नाश्ता भी नहीं करा, तो कह रहे थे नाश्ता करके नाश्ता ले आना मेरे लिए। पर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम आए हैं जंगल पे। जंगल जा रहा हूँ, मतलब हरीश भाई का फ़ोन आ गया था मेरे पास कि भैया जंगल आ जा, क्योंकि यहाँ पे लीसे का काम चल रहा है। तो हमारे पापा जी हैं सरपंच, और हरीश भाई हैं ठेकेदार। तो देखने आए हैं हम लोग, क्योंकि शायद ये तो सरकारी काम है ना, तो इसमें अभी कुछ टाइम के बाद में उनका सरकार से ऑर्डर आ जाएगा कि जितने भी टीन हो रहे हैं वो भेजो करके। तो उसी की काउंटिंग वाउंटिंग करने आए हैं। तो ले चलता हूँ आपको एकदम मस्त वाले मौसम में, क्योंकि आज हो रहा है बढ़िया। कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो अभी हम लोग गए हैं जंगल में, और जंगल का मौसम दिखाता हूँ। हरी हरी घास होने लगी, क्योंकि बरसात चालू हो गई, और बकरियाँ वकरियाँ भी आई हैं यहाँ, बैल वैल भी आए हैं। तो जंगल जा रहे थे, तो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेंगे। और कोई ख़ास टॉपिक तो था नहीं, तो हमने कहा भैया ऐसे ही जंगल दिखा दूँ मैं आज। तो फिर चलते हैं। ये है जंगली मशरूम, वैसे यहाँ पहाड़ी में इसको गागुड़ कहते हैं। एक काले रंग का होता है, एक सफ़ेद वाला होता है। हम इस सफ़ेद वाले को आटे वाला कहते हैं, और एक दूसरा मुड़वे मुड़वे का आटे वाला कहते हैं, जो काला होता है। और इसको ईज़िली हम खा सकते हैं, पर जिसको पहचान है वही खाए, क्योंकि हम लोग को तो पहचान है ना। पॉइजन भी होता है ना, पॉइजन भी हो सकता है इसमें। लेकिन ये तो खराब हो रहा है, इसमें कीड़े पड़े हैं। हाँ, इसमें देखो कीड़े पड़े हैं। ये खराब हो रखा है, इसको ये नहीं खराब हो खाएंगे। रहा है। तो जब हम लोग छोटे थे, तो हम जंगल आया करते थे ग्वाला। तो ये हमें बहुत सारे मिलते थे, तो हम इसको खाते थे। जिसको नहीं मिलता था वो क्या कहता था, धरती माता गागुड़ दे करके कहता था, तो तुरंत उसको मिल जाते थे। तो एक ये, और एक जो चीड़ के बीज होते हैं श्यूत, वो हम बहुत बिन बिन के खाते थे। तो गाइस बचपन हमारा इन जंगलों में ही बीता है। हम बहुत आते थे ग्वाला। हम पहले तो हम लोग 10-12 लोग हो जाते थे। तो जंगल में गाय बच्चियाँ छोड़ दी, और झोपड़ी वोपड़ी ही बनाते थे, दिन में मस्ती करते थे। और क्या करते थे पता है, जैसे किसी के खेत में आलू हो रहे हैं, हम थोड़े से आलू निकाल के फिर यहीं डेक वेक ले आते थे, तो यहीं बनाते थे हम, आग वाग लगा के लकड़ियों में मस्त गुटके बनाते थे यहाँ, तो खाते थे। तो गाइज़ अब तो यहाँ जंगल में कोई भी, बहुत कम लोग आते हैं। अब वो टाइम चला गया, अब सब लोग बाहर को चले गए। अब गांव में रुकना कौन चाहता है, क्योंकि रोज़गार के संसाधन बहुत कम है ना, तो सारे लड़के जॉब के चलते सब बाहर चले गए हैं। तो अभी हरीश भाई और मैं, हम 2 लोग आए हैं। हरीश भाई ने बताया हमें चलना है घोड़ों के लिए रास्ता बनाना, क्योंकि घोड़े आ रहे।
तो उनके लिए रास्ते बनाने हैं। तो क्योंकि कहीं कहीं पे प्रूल हो रहा है, कहीं कहीं वाला रास्ता हो रहा है ना, जहाँ से वो लोड वाले घोड़े नहीं निकल सकते हैं, तो वो घोड़े वाले रास्ते बनाने हैं। तो वहीं पे चलते हैं और वहीं पे दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग घोड़ों का रास्ता बनाएंगे। आज पूरा दिन यहीं लगने वाला है मुझे लग रहा। लंच भी यहीं मंगा लेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो यहीं मंगा लेंगे। तो कल मशीन के पाइप फट गया, सीजल फट गया, मतलब बहुत नुकसान हो रहा है ना। तो इस वजह से आज सुबह सुबह भग्गू भाई ने कहा यार भगवान क्यों नाराज़ हो रहे भैया। तो भूमि देवता को पूजने चले गए वो, और बिना पेट भूखे। तो मेरे पास फ़ोन आया उनका कि भैया नाश्ता लेके आ जाना। तो फिर मैंने बताया यार भैया मैं तो नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि हरीश भाई ने मुझे यहाँ जंगल बुला लिया है। तो हम आए हैं जंगल। जंगल की एकदम मस्त हसीन वादियों में आपका स्वागत है। क्योंकि कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी बारिश नहीं हो रही है, और सुबह भी बारिश बहुत तेज़ हुई थी। मतलब कल रात ऐसी बारिश हो रही थी ना, खतरनाक, जैसे कि डर लग रहा था। क्योंकि पिछले साल हमारे आगे से छोटा सा जो खेत है ना, वो आधा चला गया। तो अब कल रात जैसी बारिश हो रही थी, तो मैंने दादी से पूछा, मैंने कहा हमारा मकान तो मजबूती पे है ना, मतलब खड़ी चट्टान में, मतलब बहने वाला तो नहीं है। दादी ने कहा कि हमारा मकान बिल्कुल मजबूत जगह पे है। तो भैया थोड़ा सा शांति हुई और आराम से सोए। तो भैया हमें एक और चीज़ मिली जंगल में, जो हम लोग बहुत बचपन में, आजकल बहुत फेमस है ना, टैटू। मतलब हम लोग टैटू छपाते हैं अपने शरीर के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे पता है, ये वाला टैटू छापते थे। देखो, तो ये हरी सी पत्ती आती थी, ये वाली, मतलब आती क्या है, ये उगती है। ये देखो, ये पत्तियां जंगल में होती हैं। इसको ऐसे पकड़ा, तो इसको उल्टे साइड से, मतलब इस वाइट वाले साइड से, ये वाली साइड से, और ऐसे ऊपर से मारा, तो भैया सॉलिड वाला टैटू छप गया। देखो, तो ये नेचुरल टैटू है। आजकल तो लोग उससे गुदाते हैं ना, मशीन से। तो ये नेचुरल टैटू होता था। तो हम लोग आते थे, तो अभी तक दिखता है। टैटू का शौक तो अभी भी है। देखो, हरीश भाई ने गुदाया है ये। लेकिन ये देखो, तो लेकिन बचपन में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोग इससे टैटू छापते थे। और उसके बाद वो आता था बूमर, उसके उसके अंदर भी एक वो मिलता था ना, उसको निकाल के आप टैटू छाप सकते थे। तो वैसे ही हम लोग बचपन में क्या करते थे। तो अब तो टैटू छपाते हैं लोग 3-3 हज़ार का, 3-3, 4-4 हज़ार के छपते हैं। पहले हम फ्री में छापते थे, नेचुरल वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने चाहो उतने छाप लो। नेचर है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, बट जब लेती हैं तो बहुत अच्छे से भी लेती हैं। तो ये हैं भरे हुए कंटर, जो कि अभी घोड़े आएंगे तो इनसे उठवाएंगे फिर। तो ये सारे टिन हमें काउंट करने हैं, और उसके बाद में या तो जंगल में ही कहीं स्टॉक करेंगे, क्योंकि सरकार का कभी भी ऑर्डर आ सकता है ना। तो वो ऑर्डर करती हैं कि जितने भी आपके टिन हो गए हैं उनकी काउंटिंग बताओ और उठा के हमारे पास में भेज दो। तो वो गाड़ी, उनकी सरकारी गाड़ी आती हैं, और उसमें ही लोड करा के भेजना होता है। घोड़ों का इंतज़ार हो रहा, अभी नहीं आए हैं वैसे घोड़े। तो टाइम हो गया अभी 9:29। हम लोग 9 बजे आ गए थे। मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये गमले, ये वाले गमले, ये 12 रुपये का एक पीस पड़ता है, हरीश भाई ने बताया। तो आप इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर जंगल में आग आग नहीं लगी, तो इस बार तो हमने बहुत कोशिश करी जंगल में आग नहीं लगे, तो उसके लिए हम रात में भी, मेरे वीडियो में आप देख लेना, तो हम लोग रात में भी जगे थे। तो हमने अपने जंगल में तो आग नहीं लगने दी। तो अगर ये जंगल में आग नहीं लगी और ये बच गए, तो आप इसको दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है गाइस महिपाल दा के बुबू की कारीगरी। देखो, आधा अधूरा मकान बनाया, उसके बाद चल दिए। ये देखो क्या ज़बरदस्त कलाकारी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये पूरा बनाया हुआ था, ये बरसात में गिर गया है पूरा। बरसात में आए, तोड़ के पत्थर घर ले गए। नहीं, गिर गया था पहले शायद ना। गिरा नहीं था। अच्छा, गिरा नहीं था। अपने हाथ से तोड़ा था। तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था इसका, तो उन्होंने अपने हाथ से तोड़ के इसका पत्थर जो है वो घर ले गए, घर में यूज आ जाएगा। तो अभी इतना ही बचा है। घोंसला भी लगा रखा चिड़िया ने। तो यहाँ पे नीचे खेत है ना नीचे, तो यहाँ पे आलू, मतलब पूरी फसल लगाई जाती थी यहाँ पे। तो उसकी रखवाली के लिए यहाँ यहीं पे उसके बूबू रहते थे, संतोष के, महिपाल दा के। तो तब बनाया था ये। अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं, अब तो एक खंडहर हो गया। गाइस ये है हमारे यहाँ का गधेरा, और ये सामने जो स्टेप जैसा हो रहा है ना, यहाँ पे ठीक करना है हमें, क्योंकि यहाँ से घोड़े चढ़ नहीं पा रहे हैं, और ख़ासकर लोड वाले घोड़े नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो पूरी वाली जो ज़मीन है ना, ये संतोष लोगों की थी, मतलब उनका कुला कहते थे हम लोग। तो वो यहाँ पे पहले खेती करते थे, है ना। तो इसी वजह से वो छोटा सा वहाँ पे कमरा जैसा बनाया था, और ये नाली लगी हुई है यहाँ से सिंचाई करने के लिए। पर अब इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब बंजर हो गया अब। तो भैया नींव की पहली पत्थर रख दी है, अब करते हैं काम स्टार्ट। तो आपको मिलता हूँ मैं जब पूरा रास्ता बन जाएगा। बीच में भी मिल सकता हूँ अगर टाइम मिले, क्योंकि हाथ गंदे हो जाएंगे ना, मिट्टी विट्टी लग जाएगी, कीचड़ लग जाएगा, तो फिर मैं फ़ोन को उठा नहीं सकता हूँ। तो ये हरीश भाई ने उतारे कपड़े, ये आए सैंडो में, और इनने उठाए बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थर, और हम भी उठाएंगे अब छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर।
तो भैया पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बीच में अगर मेरे हाथ सही रहे तो फ़ोन उठा के मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये पूरा रास्ता बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो घोड़े चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना, एक अंधेरा है। तो इसमें पत्थर लगा के एकदम मस्त वाला उनके जाने का रास्ता बनाएंगे, और उसके बाद फिर क्या करना है फिर देखते हैं, क्योंकि घोड़े लोड भी कराने पड़ेंगे हमें। तो फ़िलहाल तो रास्ते बनाते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो भैया घोड़ों का रास्ता तो हमने बना दिया है। जब तक घोड़े आते हैं तब तक हम लिमुड़े ढूंढ लेते हैं। तो गधेरे में आने का एक फ़ायदा तो होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी आए हैं बकरियाँ वकरियाँ चराने। ये देखो बहुत सारी बकरियाँ हैं यहाँ पे। उजाड़ मत भेजना रहे इनको। ये ऊपर कहीं खेत वेत है ना, तो वहाँ चले जाएंगे तो नुकसान करेंगे किसी और का। तो पहाड़ी में इसको उजाड़ कहते हैं, जैसे किसी और का नुकसान करने जा रही है जानवर, तो उसके उजाड़ चर के आ रहे हैं मतलब। तो भैया लिमुड़े तो कहीं नहीं मिले, क्योंकि लिमुड़े शायद सब लोगों ने ढूंढ लिए हैं, चुन लिए हैं। पानी में हल्का हल्का पानी गंदा जैसा आ रहा है, इसका मतलब कल रात की बारिश से हल्का पानी बढ़ा है। इससे पता चल जाता है ना कि पानी बढ़ा है, क्योंकि हल्का हल्का गंदा आ रहा है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो अब ऊपर को चढ़ते हैं और थोड़ी देर यहाँ पर ऊपर बैठेंगे जब तक घोड़े नहीं आते हैं। लला 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 लला। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे केकड़े खाए हुए हैं किसी ने। तो गाइस घोड़े लोड होके आ गए हैं। ये है हमारे हरदा, ये वाले। तो हरदा हमसे कह रहे थे कि भैया केदारनाथ जा रहे हो तो किसी से बात करना, क्योंकि मुझे भी अपने घोड़े लगाने हैं। तो हरदा वहाँ पे आपके घोड़े तो चल जाते ना, लेकिन भाई साहब बहुत खतरनाक है। वहाँ एक घोड़े का पैर टूट गया था, बहुत बेकार जगह है। तो गाइस यहाँ बैठे बैठे नींद जैसी आ रही थी। तो जब तक घोड़े नहीं आते तब तक हम लोग नहा लेते हैं। घोड़े वो कनिस्टर को गोदाम करने गए हैं, तो गोदाम में ही सारा जो कनिस्टर है वहीं रख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर वहाँ पर बैठे हमें नींद जैसी आने लग गई, और वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही ना, क्योंकि रात में तो बारिश हो रही है, दिन में धूप आ रही है, तो उससे उमस जैसी हो जा रही है। तो फ़िलहाल चलते हैं नहाने, एकदम मस्त करके नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद में फिर चलेंगे ऊपर को। तो चलो चलते हैं। ठंडी हो जाएगी तो मैं स्वेटर भी डाल के ले आया, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, मतलब टी शर्ट भी उतारने का मन कर रहा। और फिलहाल नहाते हैं। तो गाइस एक फल ये भी है पहाड़ों में, घिंगारू कहते हैं इसको, जो लाल हो जाते हैं उसको खा सकते हैं। ये वाला दाना खट्टा हो रहा, इतना खास नहीं हो रहा। ये वाला तालाब है जिसमें हम नहाएंगे। तो हरीश भाई तो एकदम कपड़े वपड़े उतार के कूद पड़े हैं। चलो नहाओ। पानी हल्का हल्का गंदा हो रहा, मटमैला पानी हो रहा, क्योंकि कल बारिश हुई है, तो उसकी वजह से हल्का हल्का पानी गंदा हो रहा है। यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है। चलो उतरो। ले भैया मज़ा आया, और ये मज़ा मैं हर किसी को देना चाहता हूँ, तो उनमें से हम भी शामिल हैं। तो हम भी कूदते हैं भैया। तो हरीश भाई ने पत्थर उठाया और हाथ में रगड़ने लग गए। तो काली वाली स्किन कह रहे हैं वो निकल जाए, क्या पता। जो बाइक चलाते हुए केदारनाथ में जली भी ना है पूरे गढ़वाल में जो धूप से जली है, तो क्या पता वो पत्थर से निकल जाए। तो ये पुराना स्टाइल है, गधेरों में जो गोल गोल पत्थर होते हैं उससे शरीर को घिसते हैं, ताकि शरीर में जितना भी मैल जमा होता है वो सब निकल जाता है। लेकिन मैल निकल नहीं रहा है कहीं से भी। रोज़ नहाते हो ना तो मैल नहीं हो रहा होगा। तो गाइस नहा के एकदम फ्रेश हो गए, मज़ा आ गया कसम से। बाल तो वैसे भी नहीं है, ख़त्म कर दिए हमने, छोटे छोटे बना दिए। तो ये वाला छोटा खाव था, तो हम यहीं पर कूद पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। तो नहाने में मज़ा आ गया। आहा सर में पानी डाले से देखो मैंने भी वो रखी हैं, चुटियाँ रखी हैं, पर उसमें 4-5 ही बाल बचाए इसमें केवल। ये देखो छोटी छोटी चुटियाँ दिख रही है। तो हरी भाई के पास तो बहुत बड़ी चुटियाँ है भाई, दिखाओ तो। ये देखो, ये तो कभी काटते ही नहीं इसको। तो भाई हिंदू की पहचान होती है जनेऊ, और ऊपर चुटियाँ होती हैं छोटी छोटी। वैसे पंडितों की भी होती हैं ऐसी, तो चुटियाँ रखनी ज़रूरी होती है। ये पता है एंटीना का काम करती हैं, आपको अच्छे पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और पॉजिटिव थॉट्स देती हैं। तो भैया हमारे बगल में बकरियां भी आई हैं यहाँ पे। तो बकरियां नहाएंगी नहीं, बकरियां तो केवल खाएंगी, नहाएंगे हम नहा ही रहे हैं। ओ खुजली लग रही नाक में। तो गाइस मज़ा सज़ा नहीं हो जाए, इसलिए फ़ोन को रख देते हैं साइड में, क्योंकि फ़ोन पहले भी काफ़ी बार भीग गया है। तो कहीं फ़ोन नीचे गिर गया तो भैया हम ना ब्लॉग बना पाएंगे ना कुछ। वैसे भी
फ़ोन काफ़ी बूढ़ा हो गया है फ़ोन भी चेंज करना है। तो ये वाला अखरोट का पेड़ है, देखो अभी छोटे छोटे दाने हुए हैं, पता नहीं पका है। हरीश भाई तोड़ने गए हैं। हरीश भाई कह रहे थे कि हरेले में पक जाता है करके ये वाला अखरोट, तो तोड़ने गए हैं, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। पत्थर से तोड़ने लग गए, शायद पका हुआ मिल गया उनको। तो ये देखो हमने अखरोट तोड़े, कच्चे हुए थे पर अंदर से सफ़ेद सफ़ेद मस्त हो रहे हैं वैसे। देखो हरीश भाई को फेंका हुआ मिल गया अखरोट। अभी जब ये पूरा पक जाता है ना, जो बाहर का ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा हरा वाला, ये पूरा निकल जाता है, फिर ये पूरी ऐसे निकल जाता है। हाँ, फिर ये ऐसा निकल जाता है। इसको तोड़ के ऐसे खा लो, फिर अंदर से इसको खा लो, मस्त हो जाता है। चलो फ़िलहाल हम इसको भी खाते हैं। आधा तो खा लिया मैंने, आधा और इसको भी खाता हूँ। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर को। तो भैया ऐसे हैं 11:55 हो गया है दिन के। तो अब लंच के लिए हम घर को जा रहे हैं। देखो हमारे नीचे यहाँ पे गाय बच्चियाँ गाँव की भी आई हैं, गाँव के ताऊ लेके आए हैं। तो घर को चल रहे हैं और खाना वाना खा के लंच करके फिर देखेंगे अगर आना है तो, नहीं तो फिर आराम करेंगे। तो गाइस रास्ते में पड़ता है पंकज के घर, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे मुर्गियाँ देखते हैं कि कितनी बड़ी हो गई। उसने 30-40 मुर्गियाँ रखी थी, जिसमें से 4 मुर्गियाँ तो मर गई थी, बाकी 36 मुर्गियाँ बची हैं। तो पंकज के घर तो अनार भी पक गए, मस्त हो गए, किसी किसी में कीड़ा भी लगा है। तो ये है पंकज का घर, पंकज, कुंदन और सूरज भाई का घर। और इधर हमने मुर्गी का बाड़ा बना रखा। ले भैया उम्फो, मुर्गियाँ तो बहुत बड़ी हो गई। देखो छोटे छोटे चूजे रखे थे। मुर्गियाँ तो सारी हैं शायद यार। अभी क्या है डब्बू? ये पंकज का कुत्ता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता है, यहीं से भौंकता रहता है। ये हैं हमारे यहाँ के हरे भरे खेत, जिनमें मड़ुआ, झुंगर और सब्जियां लगाई हैं। ये बीन की सब्जी लगा रखी। ये है पितादी का घर। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। हल्की हल्की धूप आई है, लेकिन बादल ज़्यादा लगे हैं, तो शाम को बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। तो अचारी मिर्च है, कितनी अच्छी होती है देखो। हरीश भाई का रास्ता ये है, वो अपने घर को चले गए, बाय बाय। और हमारा रास्ता ये है, ये जो सामने यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वैली, यहाँ पे जब मौसम साफ़ रहता है तो एकदम हिमालय के दर्शन होते हैं। वैसे ठंडी में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है ना। तो यहाँ पे इस वैली पे, इस कोने पे, यहाँ पे इतना बड़ा सा हिमालय का कोना दिखता है। सो गाइस घर पहुँच गए हैं। अब खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, शायद फिर जंगल जाना पड़े, देखते हैं क्या करना है। और मोनू तो दिन भर का आलसी सोया पड़ा है, ये देखो। और एज़ यूजुअल आपको पता है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है। ओ बर्फी बर्फी, तू क्या कर रहा है? यहाँ बैठ रहा हूँ, बर्फिया गिरा दूँ तेरे को, गिरा दूँ? ये हाथ दे, ला। आलसी तो दिन भर सोया रहता है, आलसी है ये, दिन भर सोया रहता है, आलसी है, कान से खड़े नहीं हो रहे अभी भी। तो गाइस दोबारा से जंगल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट कर रहे थे, तो अभी जा रहे हैं हम दुकान पे, क्योंकि दुकान पे थोड़ा काम है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड दोबारा से काटने की ज़रूरत पड़ी थी, मतलब जहाँ पे बैंड था वो पूरा कट गया है, तो वहाँ पे मशीन लगी थी, ये अभी भी लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। रोड कट गई है, अब सफाई चल रही है बकेट लगा के। ब्रेकर का काम ख़त्म हुआ, अब बकेट चलेगा। तो गाइस ब्रेकर का काम तो ख़त्म हो गया, ब्रेकर डाल दिया है उसमें पिकअप में, और ये हो रहा है अभी बैरल खाली डीजल का। देखो आदमी कहाँ पहुँचा दिया भाई। तो भाई ये डाल दिया है ब्रेकर, बहुत काम किया इसने, ख़राब भी हुआ। चलो फाइनली ब्रेकर का काम ख़त्म। सो गाइस फाइनली ये वाला जो बैंड है ना, ये पूरा बन गया है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा कट गया है, देखो मशीन आ रही है वाली वहाँ से। उस वाले मोड़ का नाम हमने रखा है लाखंदा बैंड, क्योंकि उनके सौजन्य से रोड कटी है। तो यही मेन मोड़ था जिसको काटने में पूरा 1 महीना रह गया। तो ये थे अरुण भाई, जिनने इस मोड़ को फाइनल कर दिया।
तो भैया 1-1.5 साल हो गया है, मतलब 1 साल हो गया करीब करीब इस रोड को करते करते। तो आज फाइनल हो गई हैं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हमको और हमारे गांव वालों को। लास्ट बार बैठ गए मशीन में, तो इसके बाद मशीन नहीं आने वाली, अपनी रोड फाइनल हो गई। वेल गाइज, हमारे यहाँ की रोड तो आज फाइनल हो गई है। थोड़ा बहुत काम था तो वो लाखन सिंह नेगी जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनने अपनी जेसीबी भेज के रोड कंप्लीट करवा दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और हम सभी को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो गाइज, धूप लग गई यार एकदम से। तो गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।